मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता अगर 11वें भाव में स्थित हो अर्थात लाभ भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है यह है वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता जब 11वें भाव में हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार फल देते हैं, किस प्रकार जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता का रोल क्या है। तो अगर उनके हम रोल की बात करें तो सूर्य देवता के पास वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व है। सूर्य देवता की एक राशि होती है सिंह राशि, जो कि वृषभ लग्न कुंडली के चौथे भाव में आ रही है और 11वें भाव में स्थित है, जैसा कि आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि चौथे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है चौथे भाव की, क्या कारकत्व है चौथे भाव के, और कुंडली के 11वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है 11वें भाव के, उनको जानना होगा। सूर्य देवता के अपने व्यक्तिगत कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेंस, उसको जानना होगा। इसके बाद हमें अपनी चीजों को समझने में आसानी मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं, तो जो लोग पितृपक्ष मान रहे हैं वो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करके अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करें इस अवधि में। और ये सभी की मंगल कामना करते हुए हम एपिसोड का आरंभ करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव एक केंद्रीय स्थान है। कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सुख स्थान का मतलब यह हुआ कि वो सारी चीजें, वो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन, वो लग्जरीज और कंफर्ट से भरी चीजें जो जीवन को सुखमय बनाती है, आनंददायक बनाती है, आरामपूर्वक बनाती है, उन सारी लग्जरीज, कंफर्ट्स और भौतिक सुखों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे जातक के पास अपना खुद का घर मकान का सुख होगा या नहीं होगा, एक मकान जीवन में बना पाएगा कि 2 मकान बना पाएगा, अपनी जमीन वगैरह वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, जमीन का सुख प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जमीन एक है ले पाएगा या एक से ज्यादा ले पाएगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर, चूंकि हम घर का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, घर के सुख का, तो इसीलिए हम घर का जो इन्वायरमेंट है, जो होम इन्वायरमेंट है, घर का जो माहौल है, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मातृभूमि का विचार, जन्मस्थली का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो घर मकान जमीन जायदाद का सुख, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का सुख जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें जो जीवन को आराम पहुंचाती हैं, सुखमय बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं, उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे घर मकान जमीन जायदाद, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा वगैरह सारी चीजें, लैपटॉप, मोबाइल, जो कि लाइफ को कंफर्ट प्रदान करती है। कन्वीनियंसेस का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। गाड़ी वगैरह का विचार, व्हीकल का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जीवन में वाहन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक की माता जी का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक के अपने मां से संबंधित जो विषय है, जैसे मां का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मां का, जातक की माता जी का व्यक्तित्व कैसा रहेगा, जातक के अपने मां से किस प्रकार के संबंध रहेंगे, जातक को अपने मां से किसी प्रकार का सहयोग या लाभ की प्राप्ति जीवन में होगी कि नहीं होगी, मैटरनल प्रॉपर्टी वगैरह की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं।
दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के अगर ऑर्गन्स की बात करें तो अपर चेस्ट वाला जो हिस्सा है, हार्ट का हिस्सा है, रिब्स का जो हिस्सा है, लंग्स का जो हिस्सा है, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो कुंडली के 11वें भाव को हम लाभ स्थान कहते हैं, गेंस का स्थान कहते हैं, इनकमिंग का स्थान कहते हैं, आय का स्थान कहते हैं। जैसे कि नाम से ही इसके कारक तो बड़े आराम से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाले गेंस, लाभ का भाव। जीवन में वह व्यक्ति जो परिश्रम करता है, हर कोई जीवन में जो व्यक्ति परिश्रम करता है तो इस अपेक्षा में करता है कि हमें इसका रिटर्न मिले। तो व्यक्ति को जीवन में लाभ किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, गेंस कैसे होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे, इनकमिंग कैसी रहेगी पैसों की या फिर समृद्धि की, प्रॉस्पेरिटी की, कैसी इनकमिंग रहेगी, कैसा अर्निंग रहेगा व्यक्ति का, आय कैसी रहेगी, कम रहेगी ज्यादा रहेगी। इन विषयों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। प्रॉफिट्स की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, आय की बात करें, अर्निंग की बात करें, इन चीजों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, बड़े समूह, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं। जातक की नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी, उसका कह लीजिए कि ब्रॉडर नेटवर्क सर्किल कैसा रहेगा, उसके लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट कैसे होंगे, उनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। मित्रों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार किया जाता है, उनसे संबंध किस प्रकार के रहेंगे, उनसे लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सहयोग और सपोर्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, इसका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से हम डिजायर्स की फुलफिलमेंट को देखते हैं। व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, जो डिजायर्स है, वो फुलफिल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि गेंस का स्थान है, लाभ का स्थान है। तो ये स्थान ये बताता है कि व्यक्ति के जीवन में जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। इनका विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में सूर्य देवता की बात करें तो नवों ग्रहों में सूर्य देवता एक राजा ग्रह है, राजा की पदवी में आसीन ग्रह है। राजा के पास कूटनीति भी होती है, शक्ति भी होती है। तो सूर्य देवता एनर्जी के कारक ग्रह है, ऊर्जा के कारक ग्रह है। व्यक्ति कितना एनर्जेटिक होगा, कितना ऊर्जावान होगा, कितना उमंग, आशा और उत्साह से भरपूर होगा, यह चीज कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के पता लगता है। व्यक्ति का मनोबल कैसा होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होगा, उसका आत्मबल कैसा होगा, ये चीज कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के पता लगता है। व्यक्ति के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना, स्वाभिमान की भावना, आत्मसम्मान की भावना, सेल्फ स्टीम की भावना कितनी ज्यादा है, ये चीज कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के पता लगता है। व्यक्ति के अंदर एम्बिशन, व्यक्ति कितना एम्बिशियस है, कितना महत्वाकांक्षी है, ये चीज कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के पता लगता है। उसका इम्यून सिस्टम, उसकी विल पावर, उसका करेज लेवल, ये चीज भी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के पता लगता है। सूर्य देवता प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह हैं, गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं, गवर्नेंस के कारक ग्रह हैं। व्यक्ति की विल पावर, उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षाएं, ये चीज कुंडली में सूर्य की स्थिति देख के पता लगता है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में चौथे भाव के कारकत्वों को समझ लिया, सिग्निफिकेंस को समझ लिया, 11वें भाव के कारकत्व और सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने समझ लिया, सूर्य ग्रह के कारकत्व और सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए आते हैं अपने एपिसोड की ओर। जैसा कि हमें पता है कि वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 11वें भाव में जा रहे हैं। कुंडली के 11वां भाव कौन सा है? लाभ स्थान है, आय का स्थान है। और लाभ स्थान ही कुंडली में एक ऐसा स्थान है जहां पे सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं।
अगर उनकी वहां पे पोजिशनिंग ठीक ठाक है तो सभी ग्रह कुंडली के 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। अब लाभ के स्थान में चौथे भाव का स्वामी चला गया, लाभ के स्थान में चौथे भाव का स्वामी चला गया। और कुंडली के चौथे भाव से एक चीज और जोड़ देते हैं, कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन की स्थिति का विचार किया जाता है। उसको चौथे भाव से व्यक्ति की हैप्पीनेस का पता लगता है, व्यक्ति को खुशी कहां पे मिल रही है, सुख कहां पे मिल रहा है, मन की शांति उसे कहां पे मिल रही है, तो व्यक्ति को जीवन में आनंद की प्राप्ति कहां पे हो रही है, उसके मन का इंक्लिनेशन किस ओर है, उसके मन का झुकाव किस ओर है, ये चीज कुंडली में चौथे भाव से देख के पता लगता है, चौथे भाव के स्वामी से देख के पता लगता है। तो वृषभ लग्न कुंडली में सूर्य होता है, चौथे भाव का स्वामी तो लेके 11वें भाव में चलता है। 11वां भाव है लाभ का, अर्निंग का। और कुंडली का चौथा भाव बताता है कि मन का झुकाव, मन का इंक्लिनेशन, जातक की मेंटेलिटी, उसके सोचने समझने का नजरिया, उसका थॉट प्रोसेस, उसका थिंकिंग पैटर्न, ये सारी चीजें कुंडली के चौथे भाव से पता लगती है। तो जातक का मन इंक्लाइंड कहां हो गया, कहां उसके मन का झुकाव हो गया, कहां बैठा है, चौथे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी बैठा है लाभ स्थान पे। तो ऐसा जातक बाय नेचुरली बाय डिफॉल्ट कह लिया, बाय नेचुरल कह लीजिए, कि ऐसा व्यक्ति एम्बिशियस नेचर का होता है। उसका मोटिव, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको खुशी कहां पे मिल रही है, आनंद कहां पे प्राप्त हो रहा है, उसे मन को संतोष, मन की शांति कहां मिल रही है, अपने लाभ को बढ़ाने में, अपनी इनकमिंग को बढ़ाने में, अपने गेन्स को बढ़ाने में व्यक्ति को अच्छा आनंद आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं कि एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव का होगा, क्योंकि सूर्य देवता एम्बिशन और महत्वाकांक्षा के कारक है। सूर्य देवता बैठे हैं लाभ स्थान पे, तो ये लाभ कहां का स्वामित्व लेके गए हैं, चौथे भाव का स्वामित्व लेके गए हैं। तो लाभ किसके थ्रू हो रहा है, चौथे भाव की जो कारकत्व है, चौथे भाव की जो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 11वें भाव में जो राशि है जहां सूर्य देवता स्थित है वो मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, जिनसे सूर्य देवता की मित्रता की स्थिति है, जिनसे सूर्य देवता की फ्रेंडशिप है। तो अपनी मित्र राशि को सूर्य देवता 11वें भाव में स्थित है और चौथे भाव का स्वामी तो ले गए हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि चौथे भाव के जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनका अच्छा सुख मिलेगा लाइफ, उनके माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में घर, मकान, जमीन जायदाद वगैरह बनाएगा अपनी, और इनके माध्यम से जमीन जायदाद वगैरह तो बनाएगा घर मकान, इनके माध्यम से वो लाभ भी कमाएगा। मतलब खुद के तो घर मकान का, जमीन जायदाद का सुख तो वो प्राप्त करेगा। वो अगर वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज वगैरह का बिजनेस या व्यापार वगैरह करना चाहता है, प्रॉपर्टी बिल्डर बनना चाहता है, किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करना चाहता है, किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों का वर्क करना चाहता है, रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहता है, या फिर प्रॉपर्टी बिल्डर का काम करना चाहता है, या अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को रेंट पे दे करके वो फायदा कमाना चाहता है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी उपयुक्त प्लेसमेंट है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपना खुद का घर, मकान, जमीन जायदाद वगैरह तो बनाएगा ही बनाएगा, और उनके माध्यम से लाभ वगैरह भी कमाएगा। मतलब जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित चीजें हैं, उनको तो जब तक अपने जीवन में बनाएगा, और उनका अगर व्यापार और बिजनेस करना चाहेगा तो उसके माध्यम से लाभ वगैरह कमाएगा। अगर रियल एस्टेट से संबंधित काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, सेलिंग, प्रॉपर्टीज की सेलिंग, परचेजिंग, या उनके एजेंट से संबंधित काम करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और जहां तक रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी बिल्डर, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से संबंधित कार्यों के माध्यम से अच्छा लाभ कमा सकता है, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तो अच्छा लाभ कमाता है। ऐसे व्यक्ति को घर, मकान, जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलता है, खुद का घर, मकान, जमीन जायदाद वगैरह बनाता है। चौथा भाव है वाहन का, और चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य बैठे हैं लाभ स्थान पे। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में वाहन का सुख अच्छा मिलता है, गाड़ी वगैरह का सुख अच्छा मिलता है। और अगर ऐसा व्यक्ति वाहन से संबंधित कोई कार्य, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित कोई कार्य,
व्हीकल से संबंधित कोई कार्य, जैसे गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियों की सेलिंग परचेजिंग है, ट्रेवलिंग एजेंसी है, या फिर ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है, या ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकान है, इनसे ऑटोमोबाइल या व्हीकल या कन्वीनियंस से संबंधित किसी प्रकार का कार्य वगैरह करके भी जीवन में एक अच्छा लाभ कमा सकता है इस प्लेसमेंट के थ्रू। जहां तक को अपनी माता जी का अच्छा सुख मिलेगा, इस कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की माता जी का विचार करते हैं, तो जातक को अपने माता जी का अच्छा सुख प्राप्त होगा। और यहाँ पे इस प्लेसमेंट में मैटरनल प्रॉपर्टी मिलने की बहुत अच्छी योग बन जाएगी। मां से अच्छा सहयोग और मां से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी जीवन में। और ऐसे व्यक्ति को सुख कहां मिलता है? चौथे भाव से हैप्पीनेस का विचार करते हैं, इमोशंस का विचार करते हैं, भावनाओं का विचार करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति चौथे भाव का स्वामित्व लेके सोचता गया है 11वें भाव में। तो ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, अपनी नेटवर्क सर्किल को बढ़ा करना, क्योंकि चौथे भाव से मन की इंक्लिनेशन का पता लगता है, मन के झुकाव का पता लगता है। जिसका चौथे भाव का स्वामी लेकर के सुदृढ़ता बैठे हैं 11वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति को अपनी नेटवर्क सर्किल को बढ़ाना, इनके अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क सर्किल इनकी अच्छी होती है, अच्छे लोगों की होती है। और ऐसे लोगों को पसंद है नेटवर्क फॉर्म करना, नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्क को बढ़ाते चले जाना। मतलब ऐसे लोग अगर प्रोफेशनल सर्किल की बात करें तो अपने प्रोफेशनल सर्किल में भी अपना एक अच्छा प्रभाव रखते हैं, एक अच्छी नेटवर्क सर्किल अपने साथ रखते हैं, एक अच्छी संगत रखते हैं। और अगर हम फ्रेंडशिप सर्किल की बात करें, चूंकि कुंडली की 11वें भाव से फ्रेंड्स वगैरह का भी हम विचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मित्र वगैरह बनाना बहुत अच्छा लगता है। और चूंकि मित्र के स्थान पर सूर्योता बैठे हैं, और सूर्य किस राशि में बैठे हैं? मीन राशि, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, जो कि ज्ञान की राशि है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की राशि है। और सूर्योता पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के कारक है। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति के जो लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो उसके नेटवर्क सर्किल में जो लोग होते हैं, जो उसके मित्र वगैरह होते हैं, वो अथॉरिटिव पर्सन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन होते हैं, प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं, समाज में एक अच्छा रुतबा, एक अच्छा मुकाम रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति की नेटवर्क सर्किल और उसकी फ्रेंड सर्किल में लोग होते हैं। तो उसके नेटवर्क सर्किल, उसके फ्रेंड सर्किल में पावरफुल लोग, जिनका सामाजिक स्टेटस वगैरह अच्छा होता है, गवर्नमेंट से संबंधित लोग, पॉलिटिकल रिलेशन से संबंधित लोग, पॉलिटिक्स से संबंधित लोग, जातक के नेटवर्क सर्किल में, उसकी फ्रेंडशिप सर्किल में वगैरह में ऐसे लोग होते हैं। अब देखिए कुंडली का 11वां भाव क्या है? डिजायर्स का है। कुंडली का 11वां भाव किस चीज का है? डिजायर्स का है, डिजायर्स की फुलफिलमेंट का है। अब इस स्थान पे बैठ गए कौन? देखिए चौथे भाव का स्वामी बैठा है लाभ स्थान में, तो ये चौथे भाव के कारकत्वों का सुख दिखा रहा है, चौथे भाव के कारकत्वों के माध्यम से लाभ वगैरह दिखा रहा है जीवन में। और 11वां भाव है डिजायर्स का, डिजायर्स की फुलफिलमेंट का, मनोकामनाओं की पूर्ति का। तो यहां पे बैठे कौन है? चौथे भाव के स्वामी तो बैठे हैं। तो डिजायर किस चीज की है? किस चीज की मनोकामना है? किस चीज की आकांक्षाएं हैं? किस चीज की महत्वाकांक्षाएं हैं? जीवन में चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाना अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति की डिजायर्स होती है, मनोकामनाएं होती है, जो कि फुलफिल होती है। तो चौथे भाव से संबंधित क्या कारकत्व, क्या सिग्निफिकेंस है? घर, मकान, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो ऐसा व्यक्ति आप कह सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाला होता है। चौथा भाव की चीजों को शो करता है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस से संबंधित चीजों। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए जीवन में काफी प्रयत्न करता है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाला होता है। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए इसके मन में काफी तीव्र लालसा होती है, काफी तीव्र आकांक्षा होती है। जमीन बना लूं, घर मकान बना लूं, जमीन वगैरह ले लूं, गाड़ी वगैरह ले लूं, ये सारी डिजायर्स उसके मन में रहती है। और चूंकि सूर्यता अपनी मित्र राशि में कुंडली की 11वें भाव में है, तो ये डिजायर्स उसकी फुलफिल होती है। तो मतलब जब तक कि डिजायर किस चीज से संबंधित होगी? चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस, उनको प्राप्त करने की दिशा में व्यक्ति की डिजायर्स होंगी। तो ऐसा व्यक्ति के मन में तीव्र इच्छा रहेगी जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स है, भौतिक सुखों से संबंधित जो संसाधन है जीवन में, उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एकत्रित किया जाए।
ज्यादा से ज्यादा मात्रा माना जाए, जमीन ले ली जाए, घर मकान वगैरह ले लिया जाए, गाड़ी वगैरह खरीद ली जाए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाला व्यक्ति होगा, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की ओर इसका इंक्लिनेशन होगा, मटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने की दिशा में इसके प्रयत्न होंगे, इसके प्रयास होंगे। मां से अच्छा लगाव रखेगा, मां से अच्छे संबंध रखेगा, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में माता जी के माध्यम से अच्छा सहयोग और लाभ वगैरह की प्राप्ति वगैरह भी जीवन में होती है। अब देखिए 11वां भाव है लाभ का स्थान है, और सूर्य देवता किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। और 11वां भाव लाभ का है। और जो मित्रों 11वां भाव होता है, ये 10वें भाव का धन स्थान है। 10वां भाव है गवर्नमेंट का, सत्ता, ये और प्लस सूर्य सत्ता के कारक ग्रह हैं, गवर्नमेंट के कारक ग्रह हैं, लाभ के स्थान में बैठे हैं, और प्लस ये 10वां भाव का धन स्थान है, जो कि सत्ता स्थान का धन स्थान है। और यहां से ये दृष्टि डालेंगे कुंडली सप्तम कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, और जो पंचम भाव है मित्रों वो चतुर्थ भाव का धन स्थान है। चतुर्थ भाव है जनता का, 10वां भाव है सत्ता का। गांधी जी का चतुर्थ भाव है जनता का, 10वां भाव है सत्ता का। सूर्य देवता सत्ता के कारक ग्रह हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो लग्न के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, लग्न के एंगल से देखें, तो सूर्य देवता लग्न के हिसाब से लग्न से लाभ स्थान में बैठे हैं, और ये जो प्लेसमेंट है यह 10वां भाव का धन स्थान है। और यहां से सप्तम कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि चौथे भाव का धन स्थान है। तो ये पॉलिटिक्स के लिए, प्रशासनिक नौकरी के लिए, अगर व्यक्ति पॉलिटिक्स के लाइन में जाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पॉलिटिकल लाइन में सफलता प्राप्त करने के अच्छी योग रहेगी। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास वगैरह करना चाहता है, तो चूंकि लाभ स्थान में गवर्नमेंट के कारक ग्रह सूर्य, जो कि सूर्य देवता है, वो बैठे हैं, और प्लस ये सत्ता स्थान का धन स्थान है, यहां से दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव के ऊपर, जो कि चतुर्थ भाव का धन स्थान है। चतुर्थ भाव जनता का है, 10वां भाव गवर्नमेंट का है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति अगर प्रशासनिक नौकरी वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, या फिर किसी प्रकार के बिजनेस व्यापार को अपने दम पे, अपने बलबूते आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अच्छी सफलता की प्राप्ति होती है, और प्रशासनिक नौकरी वगैरह मिलने के अच्छे योग बनते हैं। अगर ऐसा जातक पॉलिटिक्स लाइन में जाना चाहता है तो उसके भी बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। अब देखिए सूर्य देवता लाभ स्थान में जब बैठेंगे तो सप्तम कोण दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव किस चीज का है? जातक की इंटेलिजेंस का है, उसके आईक्यू लेवल का है, उसके बुद्धि का है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली के पंचम भाव में सूर्य देवता की नेचुरल राशि सिंह राशि आती है। कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है, बाय डिफॉल्ट, बाय नेचुरल जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो नेचुरली यहाँ पे सूर्य देवता की सिंह राशि आती है पंचम भाव, जो कि शक्ति की कारक राशि है, स्वाभिमान की कारक राशि है। अब देखिए सूर्य देवता यहां से बैठ करके 11वें भाव में सप्तम कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होगा, उमंग, आशा और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होगा। क्योंकि तो छठे भाव में जो राशि आ रही है वो कन्या राशि, जिसके है स्वामी बुध, उनसे भी सूर्य देवता की मित्रता है। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य देवता एम्बिशियस नेचर का बना देंगे, महत्वाकांक्षी स्वभाव का बना देंगे। एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षा उसके अंदर खूब होगी, विल पावर उसके पास खूब होगी आगे बढ़ने के लिए। और चूंकि लाभ स्थान में सूर्य देवता बैठे हैं, और सूर्य देवता विजन के कारक ग्रह हैं, दूरदर्शिता के कारक ग्रह हैं, एनर्जी के कारक ग्रह हैं, करेज लेवल के कारक ग्रह हैं, और बुद्धि स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक करेजियस होगा, डेयरिंग नेचर का होगा, उसके पास विल पावर अच्छी होगी, और उसके पास भविष्य को लेकर के दूरदर्शिता कहें, फ्यूचर विजन कहें तो बहुत अच्छा होगा। पॉजिटिव माइंड होगा, पॉजिटिव अप्रोच होगा। और देखिए पंचम भाव ये जातक के लगाव और प्रेम को दर्शाता है। चौथा भाव मातृभूमि का है, तो चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सूर्य देवता 11वें भाव में बैठे हैं, सप्तम कुंडली से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक के प्रेम का स्थान है, लगाव का स्थान है।
तो ये दर्शाता है कि ऐसा जातक अपने मातृभूमि से प्रेम करने वाला होगा, पैट्रियोटिक होगा। चौथा भाव है जातक की माता जी का, तो ये प्लेसमेंट ये शो करती है जातक अपने माता जी से प्रेम करने वाला होगा, माता जी का लाड दुलार में रहने वाला, माता जी से अच्छे संबंध रखने वाला, माता जी का सेवा सत्कार करने वाला और माता जी के माध्यम से जीवन में एक अच्छे लाभ को प्राप्त करने वाला ऐसा जातक होगा। अब देखिए, पंचम भाव है जातक के लगाव, उसके प्रेम, उसको झुकाव को दिखाता है। और चौथा भाव हैप्पीनेस का, जिसका स्वामी बैठा है लाभ स्थान। लाभ स्थान की चीज शो करता है फ्रेंडशिप बनाना, नेटवर्क सर्किल, सोशल सर्किल उसकी। अब यहां से शुरू होता है, देख रहे हैं कुंडली के पंचम भाव को, तो ऐसे जातक को जीवन में मित्र बनाना, दोस्त वगैरह बनाना खूब अच्छा लगता है। अपनी नेटवर्क सर्किल को बड़ा करना ऐसे जातक को खूब अच्छा लगता है। ऐसे जातक को लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े नेटवर्क, ह्यूज स्ट्रक्चर्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जातक अगर एफर्ट वगैरह करते हैं तो इनको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़े समूह, किसी बड़े ग्रुप में एक अच्छा नौकरी वगैरह, ये कह लीजिए एक अच्छा लीडिंग रोल वगैरह मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, आगे बढ़ने के लिए ट्राई करते हैं, तो अगर नौकरी पेशे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक अच्छी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, यहाँ पर सूर्य का डिप्लोमेसी भी प्रदान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव यहाँ पे जो अगर हम देखा जाए तो कालपुरुषी कुंडली में यहाँ पे सिंह राशि आती है पंचम भाव में, जो कि सूर्यदेवता की अपनी खुद की राशि है। जिसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो सूर्यदेवता शक्ति वगैरह, करेज वगैरह तो जातक को प्रदान करेंगे, साथ में उसको एक अच्छा कह लीजिए कि एक डिप्लोमेटिक माइंड देंगे, जो कि पॉलिटिक्स वगैरह के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी पेशा के लिए ट्राई करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छे स्तर पर प्रशासनिक नौकरी वगैरह प्राप्त कर सकता है। और प्लस अगर ऐसा व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स लाइन में जाना चाहता है, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो राजनीति के क्षेत्र में सक्सेस दिलाने के लिए, पॉलिटिक्स लाइन में सक्सेस दिलाने के लिए प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। और ये प्लेसमेंट जीवन में लाभ वगैरह को प्रदान करती है। और देख दीजिए, यहां से भी दीजिए, क्योंकि सूर्य पंचम भाव बुद्धि के स्थान को देख रहे हैं, चौथे भाव का स्वामित्व तो लेके 11वें भाव में गए हैं। चौथा भाव उसकी हैप्पीनेस को शो करता है, कहां तो उसे खुशी मिल रही, आनंद मिल रहा है। और यहां से सूर्यता देख रहे हैं कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, झुकाव और जातक के लगाव की ओर। तो ऐसे जातक को पंचम भाव क्या है, एजुकेशन का है, पंचम भाव क्या है, नॉलेज का है, और कुंडली का चौथा भाव क्या है, रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टीज का है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजों का है, आर्किटेक्ट का है, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह का है। और यहाँ से सूर्यदेवता कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं सप्तम कुंडली से, और पंचम भाव नॉलेज का है, इंफॉर्मेशन का है, एजुकेशन वगैरह का है। जिसका मतलब क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन, अगर व्यक्ति कुंडली में अगर शनिदेव अच्छे हैं, साथ साथ हमें सिग्निफिकेटर वगैरह, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर वाले जो प्लेनेट होते हैं उनको भी देखना होगा। अगर ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क की बड़ी अच्छी जानकारी होगी। शुक्र वगैरह अच्छा है, चंद्रमा वगैरह अच्छा है, तो आर्किटेक्ट की अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, अच्छी नॉलेज होगी, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह की अच्छी नॉलेज होगी, होम डे की जो इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह होते हैं उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज वगैरह होगी। मंगल कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति को रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित क्षेत्र में जो बिजनेस व्यापार होते हैं उसकी बड़ी अच्छी नॉलेज होगी, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी। पंचम भाव एजुकेशन का, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का है, जिसको सूर्यदेवता जो कि चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के लाभ स्थान में गए हैं, सप्तम कुंडली से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि नॉलेज का है, इंफॉर्मेशन का है, एजुकेशन का है। तो ऐसे व्यक्ति को जमीन संबंधित जो कारोबार होते हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज वगैरह का, अगर कुंडली में मंगल इसकी स्थिति अच्छी है, तो ये सारी चीजों की नॉलेज, इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीज जातक बहुत अच्छी है। ऐसे जातक को पढ़ने में काफी रुचि होगी, क्योंकि पंचम भाव झुकाव और लगाव को दिखाता है, चौथा भाव 10+2 लेवल की एजुकेशन को दिखाता है, और सूर्य होता है यहाँ बैठ करके 11वें भाव में सप्तम कुंडली के 11वें पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बाई नेचुरली कहें, बाई डिफॉल्ट करें तो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टीज वगैरह सेक्टर की बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। और न कि सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगी, बल्कि इनके बलबूते जातक जीवन में अच्छे लाभ वगैरह कमाएगा, प्रॉफिट्स वगैरह अर्न वगैरह करेगा। और ध्यान दीजिएगा, यहां से सूर्य जब कुंडली के सप्तम भाव में 11वें भाव में बैठकर सप्तम कुंडली से पंचम भाव को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ये स्थिति संतान के लिए भी ठीक है, संतान वगैरह की प्राप्ति भी जीवन में, पुत्र संतान वगैरह प्राप्ति के योग जीवन में अच्छे बन जाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवता कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 11वें भाव में जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो 11वां भाव है वह चौथे भाव से 8वां है। जो 11वां भाव है वह चौथे भाव से 8वां है। अपितु अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें, तो लग्न के एंगल से देखें, तो जो 11वां भाव है लग्न की दृष्टिकोण से 11वां भाव है, लेकिन चौथे भाव की दृष्टिकोण से हम इस प्लेसमेंट को देखते हैं, चौथे भाव के एंगल से जब इस प्लेसमेंट को हम देखते हैं, तो जो लाभ भाव है वह चौथे भाव से 8वां है। अर्थात जो चौथे भाव का स्वामी है वह अपने भाव से 8वें भाव में चला गया। तो इसको अगर हम गेन्स की दृष्टिकोण से देखें, लाभ की दृष्टिकोण से देखें, प्रॉफिट्स अर्निंग वगैरह की दृष्टिकोण से देखें, तो जीवन में जो लाभ वगैरह होंगे, गेन्स वगैरह होंगे, अर्निंग्स वगैरह होंगे, वो एक स्मूथ वे में ना होकर के उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे, अप एंड डाउन्स रहेंगे, फ्लक्चुएशंस रहेंगे। कभी बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है, कभी कम लाभ हो रहा है, कभी बिल्कुल नहीं हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो एक जैसे लाभ की स्थिति, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स इनकमिंग गेन की स्थिति एक सदा नहीं रहेगी, उसमें अप एंड डाउन्स रहेंगे। चौथा भाव है जातक की माता जी का। और अगर इस प्लेसमेंट को हम चौथे भाव की दृष्टिकोण से देखें, चौथे भाव के एंगल से देखें, तो चौथे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में जा रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि जातक की जो माता जी होंगी वो एक, और चूंकि यहाँ पे देखिएगा लाभ भाव में जो राशि आ रही है वो मीन राशि है। मीन राशि गुरुदेव की राशि है, जो कि स्पिरिचुअलिटी एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज को इंडिकेट करती है। और चूंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जातक की जो माता जी होंगी वो एक रिलीजियस नेचर की लेडी हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उनका काफी रुझान होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उनका काफी इंटरेस्ट होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज में उनका काफी इंटरेस्ट होगा, मतलब रिलीजियस चीजों के प्रति और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ऐसे जातक की माता जी का काफी अच्छा इंटरेस्ट और रुझान वगैरह हो सकता है। जो घरेलू सुख है, चौथा भाव क्या है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है। और चूंकि ये प्लेसमेंट अगर हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो चौथा भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में गया है, जो कि ये शो करता है कि जातक को अपने जीवन में जो उसकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस रहेगी, जो उसका घरेलू सुख है, उसमें फ्लक्चुएशंस रहेंगी, ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे, थोड़ा अप एंड डाउन रहेंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो ओवरऑल देखा जाए लाभ के लिहाज से यह प्लेसमेंट व्यक्ति को एम्बिशियस नेचर का बनाएगी, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट और मटेरियलिक हैप्पीनेस से संबंधित चीजों को जीवन में प्राप्त करने की दिशा में एम्बिशियस नेचर का बनाएंगी, नॉलेजेबल बनाएंगी, और एक कह लीजिए कि इंटेलिजेंस वाइज जातक अच्छा होगा, उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल, मनोबल का स्तर बहुत अच्छा होगा, विल पावर अच्छी होगी, और उसके पास फ्यूचर को लेकर के विजन, दूरदर्शिता बहुत अच्छी होगी, लाभ के लिहाज से प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मैं तो ये था आज का हमारे एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।